सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टियाँ, यानी भारत की मिट्टी कहाँ कैसी है, किस प्रकार की मिट्टी है, कहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, कहाँ की मिट्टी अधिक क्षारीय है, कहाँ की मिट्टी अधिक अम्लीय है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन है? तो वह है जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी है भारत की सबसे अधिक क्षेत्र पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अगला प्रश्न है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह से नीचे है, तो वह है 600 मीटर नीचे है। गंगा की जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से नीचे है 600 मीटर। नेक्स्ट है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा बनी है, तो भारत के उत्तरी मैदान की मृदा बनी है तलोचन से। नेक्स्ट है, भारत का समस्त स्थल भाग का जलोढ़ मिट्टी से ढका है, तो वह 24% भाग केवल भारत में जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी को काली कपास की मिट्टी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाने का प्रमुख कारण क्या है? तो है जलवायु संरचना एवं उच्चावाच की विविधता। नेक्स्ट है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है, तो है उसको नाम से खादर के नाम से भी जाना जाता है, और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पाई जाने वाली क्रेस्टोसियम युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपण पदार्थों से बनी मिट्टी है, तो है काली मिट्टी। नेक्स्ट है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो उसे बोला जाता है बांगर मिट्टी। नेक्स्ट है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो है महाराष्ट्र में रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है, तो लगभग 60% भूमि भारत में मृदा अपरदन से प्रभावित है। तो मृदा अपरदन क्या होता है? जबकि बारिश होता है तो ये पर्वतों से मिट्टी कट कट कर गिरने लगते हैं, और वो बह के साथ में नदी में चले जाते हैं, और बस वहाँ केवल बसता है कंकड़ पत्थर, जिससे कि वहाँ के लोग खेती नहीं करने पाते, और उससे उन्हें काफ़ी जान माल की नुकसान होती है, जिसे हम मृदा अपरदन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लावा के प्रवाह से निर्माण होने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वह है काली मिट्टी, जिसके वोल्केनो यानी जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके जो लावा होते हैं उस जो ठंडे होते हैं, तो वो करते हैं काली मिट्टी का निर्माण वो करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वह है जलोढ़ मिट्टी। भारत में 24% भाग पर केवल जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? यानी धान की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो है जलोढ़ मिट्टी, जिसमें धान की खेती सबसे अच्छी होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।